हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 90 हमने डिस्कस कर लिया था 90 तक विज़न टेस्ट 1 का। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है क्वेश्चन नंबर 91 से। तो देखिए, जो पहला क्वेश्चन है 91, ये बेसिकली कुछ स्टेटमेंट दिया गया है और आपको बताना है ये किसके बारे में है। तो ऐसे इंसान जो तमिलनाडु में बॉर्न हुए थे, एक आचार्य थे और श्री वैष्णविज्म का उनका फिलॉसफी था। वो फेमस थे एज अ चीफ एक्सपोनेंट ऑफ विशिष्ट द्वैत सब स्कूल ऑफ वेदांता। उन्होंने बहुत सारे टेक्स्ट लिखे थे जैसे कि भाष्य। तो देखिए, जो स्टेटमेंट है वो है आपका श्री रामानुजाचार्य के बारे में, इन्हीं के बारे में यहाँ पे बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 92 जो है, इसमें आपको बताना है कि जो स्टेटमेंट है उसमें से कौन सा सही है कौन गलत है। तो देखिए, सही स्टेटमेंट है डी, नीदर वन नॉट टू। तो यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि द सिटीज़न ऑफ इंडिया जो है, कोई भी सिटीज़न है इंडिया का, वो सिर्फ यूनियन के तरफ उसका एलिजेंस होता है, ना कि स्टेट के लिए भी। ये स्टेट वाला जो पूरा फंडा है वो यूएसए में देखा गया है कि एक इंसान का यूनियन और स्टेट दोनों की तरफ एलिजेंस होता है। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 गलत है। स्टेटमेंट 2 जो है वो भी गलत है, क्योंकि इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है कि सिटीजन बाय बर्थ होना चाहिए। सिटीजन होना चाहिए लेकिन बाय बर्थ जरूरी नहीं है टू बी एलिजिबल फॉर द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। तो इसलिए दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। यूएसए में ये देखा गया है, ये दोनों फीचर जो है ये यूएसए के आपके कॉन्स्टिट्यूशन में दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 93 जो है ये है बेसिकली बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के ऊपर। तो देखिए, जो स्टेटमेंट्स दिए हुए उसमें से सही है ए, वन ओनली, यानी कि ये केशवानंद भारती केस में इसका इमर्जेंस हुआ था, ये बात सही है। लेकिन यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि इट वीकेंस द बैलेंस बिटवीन रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये गलत है, क्योंकि ये कंसोलिडेट किया गया था, ना कि वीकेंड किया था द बैलेंस बिटवीन रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे वीकेंड की जगह कंसोलिडेट सही वर्ड होना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 94 जो है, इसमें जो सही आंसर है वो है डी, नन, क्योंकि सारे ही जो ऑप्शन है वो गलत हैं। क्योंकि जो आर्टिकल 20 जो कि बात करता है प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस, इसमें स्टेटमेंट 1 गलत है, क्योंकि दिस लिमिटेशन इज इम्पोज्ड ओनली ऑन क्रिमिनल लॉ एंड नॉट ऑन सिविल लॉ और टैक्स लॉ। यानी कि सिविल लाइबिलिटी और टैक्स कैन बी इम्पोज्ड रेट्रोस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे सिविल और क्रिमिनल दोनों की जगह सिर्फ आपका क्रिमिनल मैटर में होना चाहिए, ना कि सिविल। तो ये सिविल गलत है, यहाँ पे क्रिमिनल सही होना चाहिए। तो स्टेटमेंट 1 गलत है। स्टेटमेंट 2 जो है वो भी गलत है, क्योंकि प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन डज नॉट एक्सटेंड टू कंपल्सरी प्रोडक्शन ऑफ मेटल ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि थंब इम्प्रेशन, स्पेसिमेन सिग्नेचर, ब्लड स्पेसिमेन या कंपल्सरी एग्जीबिशन ऑफ बॉडी। तो दूसरा स्टेटमेंट भी इसलिए गलत है। तीसरा भी गलत है, क्योंकि प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जेओपार्डी इज अवेलेबल ओनली इन प्रोसीडिंग बिफोर अ कोर्ट ऑफ लॉ और जुडिशियल ट्रिब्यूनल। In other words, it is not available in proceedings before departmental or administrative authorities. तो स्टेटमेंट गलत क्यों इसलिए है, क्योंकि ये डिपार्टमेंटल इसमें नहीं अवेलेबल होगा या एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ के में आपका ये एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि ये सारे जुडिशियल नेचर के होते हैं। तो स्टेटमेंट डी आपका सही है, यानी कि नन। फिर 95 अगर हम देखें तो इसका सही आंसर है ए, वन ओनली। जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जो है इज़ अ फिलोसफी ऑफ लिमिटेड गवर्नमेंट। कौन सा हमारा फीचर्स है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो ये इन्फोर्स करता है? तो आंसर होगा ए, वन ओनली, यानी कि सिर्फ फंडामेंटल राइट्स ही इसको इन्फोर्स करता है। फंडामेंटल राइट्स एक्ट एज लिमिटेशन ऑन द गवर्नमेंट पावर। डीपीएसपी जो है वो एक्ट नहीं करता एज अ कंस्ट्रेन या लिमिटेशन ऑन द गवर्नमेंट। ठीक है, तो 95 का आंसर होगा ए, वन ओनली। उसका 96 अगर देखें, क्वेश्चन नंबर 96 का सही आंसर होगा आपका बी, टू ओनली, यानी कि जो नेशनल इमरजेंसी है इज़ द डिक्लेयर्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ आर्म्ड रिबेलियन। तो प्रेसिडेंट कैन सस्पेंड द राइट टू मूव द कोर्ट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ये सही है। जो स्टेटमेंट 1 है वो गलत है, क्योंकि जो आर्टिकल 19 है वो तभी सस्पेंड होगा जब वार हो या एक्सटर्नल एग्रेशन हो। ठीक है, उसी तरह स्टेटमेंट 3 भी आपका गलत है, क्योंकि जो इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स गारंटीड बाय आर्टिकल 20 एंड 21 कैन नॉट बी सस्पेंडेड, ये आपका गलत होगा। ठीक है, क्योंकि द प्रेसिडेंट कैन नॉट सस्पेंड द राइट टू
मूव द कोर्ट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स गारंटीड बाय आर्टिकल 2021। तो जो भी आर्टिकल 20 और 21 जो है यहाँ पे होना चाहिए, ना कि आर्टिकल 21 और 22। तो ये गलत यहाँ पे आर्टिकल मेंशन है, ठीक है, इसलिए ये गलत हुआ। फिर क्वेश्चन नंबर 97 अगर आप देखो तो स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के ऊपर है ये स्टेटमेंट। तो देखिए जो सही आंसर है वो है ए, वन ओनली, यानी कि ये कंस्टिट्यूट हुआ था अंडर आर्टिकल 350 ऑफ बी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये तो सही है, लेकिन स्टेटमेंट 2 गलत है, क्योंकि ये सिर्फ लिंग्विस्टिक मैटर को ही इन्वेस्टिगेट कर सकता है, बाकी मैटर को इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता। तो इसलिए आपका सेकंड स्टेटमेंट गलत है। क्वेश्चन नंबर 98 जो है वो है आपका डीपीएसपी के ऊपर। ये कौन से ऐसे इनिशिएटिव लाए गए थे जो कि डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करने के लिए लागू हुआ? तो वो है सारे ही ऑप्शन डीपीएसपी को ही लागू करने के लिए हुआ, क्योंकि जो ऑप्शन 1 है वो आर्टिकल 41 में आप उसको पढ़ सकते हो। उसी तरह ऑप्शन 2 जो है वो आर्टिकल 50 से कनेक्ट करता है, जिसमें कि बात की गई है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव। जो स्टेटमेंट 1 है वो बेसिकली आर्टिकल 41 अगर आप देखो तो वो बात करती है सेक्यूरिंग द राइट टू वर्क, टू एजुकेशन, टू पब्लिक असिस्टेंस, चाहे ओल्ड एज का हो या अनएम्प्लॉयमेंट का हो। फिर स्टेटमेंट 3 जो है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ये आप आर्टिकल 48 में देख सकते हो, जो कि बात करता है मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री के ऊपर। स्टेटमेंट 4 भी सही है, क्योंकि मनरेगा जो है आर्टिकल 41 और साथ में जो कि आर्टिकल 41 जो कि कॉल्स फॉर प्रोवाइडिंग राइट टू वर्क। उसी तरह आर्टिकल 43 जो है वो बात करता है प्रोविज़न ऑफ लिविंग वेजेस टू ऑल वर्कर। तो इसलिए आपका स्टेटमेंट 4 भी जो है वो गलत है। क्वेश्चन नंबर मतलब सॉरी स्टेटमेंट 4 जो है वो सही है, ठीक है, क्योंकि आर्टिकल 41 और 43 आपका उससे कनेक्ट करता है, तो इसलिए 98 का सही आंसर होगा डी। 99 का जो है सही आंसर है आपका, देखिए टीम इंडिया विंग जो है नीति आयोग का, वो उसमें कौन कौन आता है? तो बी इसका सही आंसर है, यानी कि हर स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव या और साथ में सेंट्रल मिनिस्ट्रीज़, ठीक है, क्योंकि नीति आयोग के अलग अलग विंग है, जैसे रिसर्च विंग, कंसल्टेंसी विंग, टीम इंडिया विंग। आपको बेसिकली पता होना चाहिए कौन कौन उसमें पार्ट होता है, ठीक है। फिर लास्ट क्वेश्चन है इस टेस्ट 1 का, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज विच ऑफ द फॉलोइंग टू द सिटीजन? तो इसका आंसर होगा डी 1, 2 एंड 4, यानी इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, इक्वालिटी बिफोर लॉ। लेकिन इक्वालिटी ऑफ आउटकम नहीं बात करता हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, तो स्टेटमेंट आपका 3 गलत है, बाकी जो है वो सही होगा। इस तरह से हमने पूरा जो विज़न का टेस्ट 1 है पूरा हमने कवर कर लिया है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा है और समझ में आ रहा है क्वेश्चन आंसर। एंड प्लीज़ लाइक कीजिए मेरे चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।